औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद अब्दुल जलील हैदराबाद तेलंगाना इंडिया साहब से मुखातिब हूँ। अभी जिस मर्ज़ के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करनी है वो है इंडोमेट्रियम थिकनेस। इसके ताल्लुक़ से मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ डाला था, लेकिन बहुत सारी औरतों का मुतालबा था कि आप ख़ुद बनाइए, असली जड़ी बूटियों की हमारे को शनाख्त नहीं हो रही, तो उनके लिए ख़ास तौर से ये नुस्खे बनाए गए हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2 है। एक सुबह लेने का है, एक शाम में लेने का है। इसकी खूबी ये है कि इंडोमेट्रियम थिकनेस जो होता है वहाँ पर एक कमान के टाइप में वहाँ पर खसखस के दानों के वैसे ख़तरे होकर 1 महीने तक जमा होकर जब माहवारी निकलता, लेकिन वहाँ का इत्तेदाल ख़राब हो जाता, जिसकी वजह से जब चाहे निकलते रहता। ज़री हरकत अगर हो गई, औरत से ज़्यादा हरकत हुई तो वहाँ पर ज़रा भी जुम्बिश होते निकलना शुरू होता, या गर्म ग़िज़ाएँ खाए उससे भी होता, या मैंने मतलब गरम मसाले इस किस्म के स्पाइसी चीज़ें अगर खाए उससे भी हो जाता है। तो उनके लिए अल्लाह के करम से नायाब तोहफ़ा है। हम ख़ास तौर से उन औरतों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ये बनाए हैं। तो इंडोमेट्रियम थिकनेस के लिए ये बेहतरीन इलाज है। जिस किसी को ज़रूरत है वो हमसे रुजू कर सकते हैं। और ये है कसरत हैज़। इससे पहले हम जो है हथेलियों और तलवों को लगाने में एक नुस्खा बताए थे और एक आब्ज़न बताए थे जो उसके अंदर बैठने के लिए स्टीम थेरेपी बोलते हैं उसको, वो बताए थे। और दूसरा जो है बदन में रखने के 2 किस्म के, एक नारियल का बताए थे और एक नारियल और अब्रेशम और बकरे के बाल और जो है आपके माजू फल, इन चारों का भी बताए थे। वो रखने के लिए था, लेकिन खाने के लिए अब हमारे पास तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाने से अल्लाह के करम से चंद खुराकों में कसरत हैज़ को रोकता है, और लुंडे भी आते हैं उस सब को रोक देता। और हामिला औरत जिसको हैज़ आने से हमल गिरने के इम्कान हो जाते, उसको भी रोक देता है ये। तो इस तरह से हमल गिरने से बच जाता अल्लाह के करम से कसरत हैज़। और कसरत हैज़ से नुकसान ये होता है कि औरत को खून की कमी हो जाती, उसकी वजह से सुस्ती, काहली, काम को अलकसी होना, ज़रा काम करते थक जाना या चिड़चिड़ापन होना, 4 कदम चलते उसको दम चढ़ना, इस किस्म के प्रॉब्लम से उसको रूनुमा होते रहते। तो इन सब के बचने के लिए ये बेहतरीन नुस्खा बनाया गया है। जिस किसी को भी ज़रूरत हो वो हमसे रुजू करें। और एक नसीहत करनी ये है कि स्पाइसी आइटम से और गरम मसाले हैं वो ना खाएं। और दूसरी बात यह है, जो तेल बगाड़ दिया वो तेल अगर रह गया, अगरचे 1 किलो का हो, वो फेंक दे, वो हरगिज़ इस्तेमाल मत करें। उसके इस्तेमाल से ये बीमारियाँ रूनुमा होती हैं। और दूसरा ये कि बाज़ ऐसे गोश्त हैं, वो गोश्तों से आपको परहेज़ करना चाहिए। और ख़ुसूसन गर्म खुश्क चीज़ें, वो चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए। और बाहर की कोई चीज़ पैकिंग की आप मत खाइए, एहतियात कीजिए उससे। तो बहरहाल सब तारीफ़ें अल्लाह ही को सदावार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।